चुनावी ब्यौरा न देने वाली सभी पार्टियों के खिलाफ होगी कार्रवाई, चुनाव आयोग ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश। चुनाव आयोग चुनावी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियमों का पालन न करने वाले पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। आयोग ने ऐसे दलों की जांच शुरू कर दी है जो चुनावों में हिस्सा लेते हैं लेकिन चुनावी खर्च का ब्यौरा और अपनी आय की जानकारी नहीं देते हैं। चुनावी पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए नियमों का पालन न करने वाले पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई देखने को मिल सकती है। चुनाव आयोग ने अलग अलग राज्यों में पंजीकृत ऐसे दलों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसमें उसका फोकस ऐसे दलों पर ज्यादा है जो चुनावों में तो हिस्सा लेते हैं लेकिन वे न तो आयोग को चुनावी खर्च का ब्यौरा तय समय पर देते हैं, न ही अपनी आय की जानकारी भी आयोग को मुहैया कराते हैं। आयोग ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब आने वाले दिनों में बिहार, बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन राज्यों में भी ऐसे सक्रिय दलों की संख्या काफी है। इनसे कई दल ऐसे हैं जिन्होंने इन राज्यों में पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था लेकिन आयोग को कोई ब्यौरा नहीं दिया है। यह स्थिति तब है जब तय नियमों के तहत विधानसभा चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों को चुनाव खत्म होने के 75 दिन के भीतर अपने खर्च का ब्यौरा आयोग को देना अनिवार्य है, जबकि लोकसभा चुनाव में इसे देने की अवधि 90 दिन की होती है। आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक देश भर में बड़ी संख्या में दल ऐसे हैं जिन्होंने अब तक न तो अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा दिया है और न ही आय की जानकारी आयोग को दी है। इसकी जांच चल रही है, जल्द ही इनकी संख्या सामने आ जाएगी। मौजूदा समय में देश में 2000 से अधिक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। गौरतलब है कि ऐसे राजनीतिक दलों के खिलाफ आयोग पहले भी कार्रवाई कर चुका है। वर्ष 2022 में आयोग ने इनमें से कई दलों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द करने की कार्रवाई की थी। मौजूदा समय में देश में 2000 से अधिक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। गौरतलब है कि ऐसे राजनीतिक दलों के खिलाफ आयोग पहले भी कार्रवाई कर चुका है। वर्ष 2022 में आयोग ने इनमें से कई दलों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द करने की कार्रवाई की थी।